students, how are you all? I hope you all are doing well. I am Prati Chaudhary taking your lecture of auditing, and today's topic is articles of association. Last में हमने इससे पहले जो डिस्कस किया था वो किया था to see that his appointment is in order, है ना. ये प्रिपरेशन बाय द ऑडिटर बिफोर ऑडिट है. इसमें ये जो अलग अलग पॉइंट्स हैं हमने टू सी दैट हिज अपॉइंटमेंट इज इन ऑर्डर डिस्कस किया था. उसके बाद इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स किया था, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. अब इसमें आते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में देखिए इन्होंने कहा है पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड एन अनलिमिटेड company or a company limited by guarantee or a private company limited by shares has to be register its article of association signed by the subscriber of the regulations for the company. यानी कि पार्षद अंतर्नियम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी का दूसरा महत्वपूर्ण प्रलेख है जिसका प्रत्येक कंपनी के पास होना जो सेक्शन है 26 उसके अनुसार आवश्यक है. यदि कंपनी अपने कार्य के लिए अंतर्नियम ना बनाना चाहे तो उसे कंपनी अधिनियम के टेबल ए में दिए गए नियमों का पालन करना होगा. इस प्रकार जो टेबल ए में दिए गए अंतर्नियम हैं, दिए गए नियम अंतर्नियम के रूप में अपनाए जा सकते हैं. ठीक है, कुछ इसमें इम्पोर्टेंट है जैसे पार्षद अंतर्नियम धारा 30 यानी कि सेक्शन 30 के अनुसार छपे हुए तथा पैराग्राफ में बटे होने चाहिए. ऐसा प्रत्येक चंदा देने वाला व्यक्ति सब्सक्राइबर जिसने पार्षद सीमा नियम में हस्ताक्षर किए थे अंतर नियम पर कम से कम एक गवाह विटनेस की उपस्थिति में हस्ताक्षर करेगा जो अपना पता विवरण व्यवसाय यदि कोई हो तो वो भी देगा. ठीक है, पार्षद अंतर नियम में परिवर्तन धारा 31 सबसेक्शन 1 व सीमा नियम में वर्णित शर्तों के अनुसार विशेष प्रस्ताव पास करके किया जा सकता है. इसके बाद हम आते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है. इसमें ऑडिटर्स की ड्यूटी क्या है? ऑडिटर्स की ड्यूटी है इसमें इशू ऑफ शेयर कैपिटल, कॉल्स ऑन शेयर्स, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर्स फॉर फीचर एंड रीइशू ऑफ शेयर्स, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, क्वालिफिकेशन शेयर्स, है ना. ये सब इसकी लिस्ट में आते हैं ऑडिटर्स की ड्यूटी में. क्लियर? और ये जो भी बातें देखने के साथ साथ अंकेक्षक को अंतर नियमों का अच्छे से स्टडी कर लेना चाहिए और इन नियमों की वैधता पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए. यानी कि इन नियमों की वैलिडिटी जो है उस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए. और साथ ये भी देखना चाहिए साथ ही कि अंतर नियम में जो परिवर्तन किए गए हैं वो हर सेक्शंस में वो सेक्शन 31 में एक्सप्लेन्ड नियमों के आधार पर किए गए हैं या नहीं किए गए हैं. लीड्स एस्टेट बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट सोसाइटी लिमिटेड वर्सेस शेफर्ड 1887 का जो मामला है उस मामले में ये निर्णय दिया गया था कि कोई अंकेक्षक यह कहकर अपना बचाव नहीं कर सकता कि यह जानते हुए कि कंपनी के पास जो अंतर नियम है उनको नहीं देख सका. क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट आता है स्टडी ऑफ previous year balance sheet and auditors report. Yes, तो इसमें when the auditor is appointed in place of retiring auditor, जब कोई auditor appoint किया जाता है किसी retiring auditor की place पे, he should examine the balance sheet of the last year की balance sheet examine करनी होती है, and also report of the auditor appointed last year to be familiar with any relevant matter raised by the previous auditor. He should ensure that the objections of qualification raised in the previous audit report have been duly met by the company. Clear? Yes. और जो ये पिछले वर्ष के चिट्ठे और अंकेक्षक रिपोर्ट का निरीक्षण जो है ना ऑडिटर्स रिपोर्ट का, इसमें जो भी पिछले वर्ष के चिट्ठे होते हैं बैलेंस शीट है ना, उनका निरीक्षण उनको एग्जामाइन करना चाहिए और देखना चाहिए कि बाकी सभी बाकियां ठीक प्रकार से करंट ईयर में की पुस्तकों में करंट ईयर की बुक्स में लाई गई हैं या नहीं. कभी कभी कंपनियां छल कपट और धोखाधड़ी करके खातों में गड़बड़ी करने के लिए गलत बाकियों से खातों को खोलती हैं. यानी कि जो गलत बैलेंसेस होते हैं उनसे क्या करती है न्यू बुक्स क्रिएट करती हैं. पिछले वर्ष के अंकेक्षक को रिपोर्ट का निरीक्षण करके ये देखना चाहिए कि रिपोर्ट में दी हुई सिफारिश को कार्यान्वित किया गया है अथवा नहीं. इस रिपोर्ट के अध्ययन से कंपनी के कार्य के संबंध में धारणा बनाई जा सकती है. रिकमेंडेशन ऑफ द डायरेक्टिव्स इन रिस्पेक्ट ऑफ
the appropriation of profits made last year. This is very important. और ये साथ ही संचालकों की पिछले वर्ष की रिपोर्ट देखकर लाभ में से किए गए आयोजनों की जांच करनी चाहिए और ये बहुत ही जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आता है गेट अ शेड्यूल ऑफ बुक्स एंड द पीपल हैंडलिंग देम, यानी कि शेड्यूल बुक्स लेना और जो व्यक्ति उन्हें हैंडल कर रहे हैं उनको देखना। द ऑडिटर शुड देन गेट अ लिस्ट ऑफ द पर्सन्स employed to maintain accounts of the company and also books maintained by them. This will help him the successful conduct of the audit, और ये help करता है उनको successful करने में क्या, audit को। whenever he needs some information, जब उन्हें जरूरत होती है किसी इंफॉर्मेशन की, किसी एक्सप्लेनेशन की, डिफिकल्टीज then thus be met easily, तो उनको बुक्स के थ्रू वो इजीली मिल जाती है, या जो पीपल उन्हें हैंडल कर रहे हैं उनसे वो उस चीज की एक्सप्लेनेशन लेते हैं तो वो इजीली उनको बता सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है हमारा स्टडी ऑफ इंटरनल चेक सिस्टम, यानी कि आंतरिक निरीक्षण के संबंध में विवरण प्राप्त करना। देखिए, दिस इज अनदर सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ एन ऑडिटर्स ड्यूटी टू ऑब्टेन अ डिटेल स्टेटमेंट फ्रॉम द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी अबाउट द सिस्टम ऑफ द इंटरनल चेक इन ऑपरेशन। दिस विल इनेबल हिम टू नोट डाउन the shortcomings of the accounting system and the procedure followed by the company, यानी कि कंपनी के संचालकों से आंतरिक निरीक्षण के संबंध में एक लिखित विवरण प्राप्त करना चाहिए। साथ ही यदि ठीक समझा जाए तो कंपनियों के अधिकारियों के हस्ताक्षरों के नमूने यानी कि स्पेसिमेन सिग्नेचर भी प्राप्त कर लेने चाहिए। इससे अंकेक्षक को अपने कार्य में आई हुई जो भी बाधाएं होती हैं, बाधाओं को दूर करने और उनका जो स्पष्टीकरण है ना, लेने में पर्याप्त सुविधा होती है। ठीक है, यस। नेक्स्ट इसमें आता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, यानी कि व्यापार के प्रारंभ तथा समामेलन के प्रमाण पत्र का निरीक्षण। पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज नॉट अलाउड टू कमेंस बिजनेस अनलेस अ सर्टिफिकेट एंटाइटलिंग द कंपनी टू कमेंस बिजनेस इज ग्रांटेड। व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र लिखे बिना कोई भी सार्वजनिक यानी कि पब्लिक कंपनी व्यापार प्रारंभ नहीं कर सकती। एक निजी कंपनी समामेलन के पश्चात ही अपना व्यापार प्रारंभ कर सकती है, और private company is entitled to commence business and exercise borrowing powers immediately after incorporation. The auditor should examine the certificate and see that the company has commenced business after it has been granted. और कंपनी समामेलन के पश्चात ही अपना व्यापार प्रारंभ कर सकती है और ऋण लेने के अधिकार का प्रयोग कर सकती है। अंकेक्षक को इन बातों को ध्यान में रखते हुए प्रमाण पत्रों की जांच करनी चाहिए। नाउ ये था हमारा आज का टॉपिक। अब इससे बाद में नेक्स्ट टॉपिक हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे शेयर कैपिटल, ऑडिट ऑफ शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल क्या है, ये अंश पूंजी क्या है, इसके निर्गमन के संबंध में सामान्य सी कुछ बातें हैं, कुछ जनरल सी इंफॉर्मेशन है। देखो, एक सार्वजनिक कंपनी को अंशों का आवंटन करने से पूर्व रजिस्ट्रार के पास विवरण या प्रविवरण के स्थान पर विवरण यानी कि स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस फाइल करना चाहिए। Yes, the share capital of a company limited by shares formed is of two types. The first one is equity share capital and preference. Another one is preference share capital. And equity share capital and preference share capital, because the audit of share capital is necessary on incorporation and afterwards, as well as whenever the directors decide to increase the subscribed share capital. To verify capital newly issued, the auditor should have the following points in view. और ये जो following points हैं हम अपने next lecture में discuss करेंगे, यानी कि next lecture में हम properly discuss करेंगे what is share capital and what is equity share capital and what is preference share capitals, restriction on allotment of shares। तब तक के लिए thank you so much। और एक बार फिर से हम points देख लेते हैं। To see that his appointment is in order, inspection of documents हो गया, article of association, books and registers, inspection of contacts, study of balance sheet and auditors reports of the
of previous year, get a schedule of books and the people handling them, study of internal check system and certificate of incorporation and commencement of business. ये हमने इसमें स्टडी कर लिया है. नेक्स्ट हमारा शेयर कैपिटल. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ. तब तक के लिए थैंक यू. स्टे होम, स्टे सेफ.